Assalamu alaikum class, how are you? Today we are going to start a new chapter which is cell division. बच्चों आपने नोटिस किया है कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. इट मीन्स जब बेबीज़ छोटे से पैदा होते हैं तो उनकी बॉडी में कम सेल्स होते होंगे एज़ कम्पेयर टू एडल्ट बॉडी. जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो दे नीड मोर सेल्स. ठीक है, तो वो सेल्स कहाँ से आते हैं? वो सेल आते हैं जब हमारी बॉडी के एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? सेल डिवीजन. यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म न्यू सेल्स. उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी क्या है? आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी. सो फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी नीड सेल डिवीजन. ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स. ऐसा होता है ना, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, वेदर फिजिकली वेदर मेंटली. उसकी वजह ये है कि हेरिडिटी क्या होती है? पासिंग ऑफ ट्रेट्स वेदर दे आर फिजिकल वेदर दे आर मेंटल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो वो जो पासिंग ऑफ ट्रेट्स है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो भी किस वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से. तो जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के वो डिवाइड करते हैं तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एंड ऑल्सो आर ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अच्छा, जब हमारी सेल डिवीजन होती है तो दो सेल्स बनते हैं. एक सेल के रिजल्ट में दो सेल्स बनते हैं. जो सेल डिवाइड कर रहा है, द सेल विच अंडरगोज डिवीजन is known as parent cell and the resultant cell produced from that parent cell is known as daughter cell. जो डिवाइड कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल और जो डिवीजन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ नोन एज डॉटर सेल. अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक साइकिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल. सेल साइकिल बेसिकली क्या है? जब सेल प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेके जब तक वो माइटोसिस करता है यानी सेल डिवीजन करता है, उस तक का जो प्रोसेस है उसको सेल साइकिल कहते हैं. सेल साइकिल की जो सबसे पहली फेज़ है इट इज़ नोन एज इंटरफेज़. इंटरफेस इज़ बिफोर डिवीजन फेज़. डिवीजन से पहले सेल को जो भी तैयारी करनी होती है अपनी उस डिवीजन के लिए वो करता है. उस फेज़ को कहते हैं इंटरफेस. इंटरफेस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी रेप्लिकेशन हो जाती है, उनके जैसे और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. अब देखें, अगर हमारे सेल में एक क्रोमोसोम है तो जब हमने डिवाइड करना है तो वो क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, दूसरे में तो जाएगा ही नहीं. तो हमें क्या करना है? क्योंकि हमें क्रोमोसोम दोनों सेल्स में चाहिए, तो हमारा सेल इंटरफेज में पहले क्या करता है? डिवीजन करता है. पहले खुद डिवाइड करता है, यानी कि क्रोमोसोम की कॉपी बनती है. जब वो क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है फिर क्या होता है? डिवीजन होती है ताकि हर सेल को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल सकें. ओके, तो जो हमारी सेल डिवीजन की पहली टाइप है, सेल डिवीजन हैज़ टू टाइप्स. एक है माइटोसिस दैन द अदर वन इज़ मियोसिस. जो फर्स्ट वन है माइटोसिस, कैन यू सी द डायग्राम फिगर 2.1? उसमें सबसे पहले इंटरफेस है. इंटरफेस की पहली डायग्राम अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको दो स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, एक पर्पल और एक ग्रीन कलर का. बट सेकंड डायग्राम में आपको पर्पल के साथ एक और स्ट्रैंड नज़र आ रहा है. इसका मतलब क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी खुद बना ली है. और ग्रीन के साथ भी एक और स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, इसका मतलब उसकी भी कॉपी बन चुकी है. ठीक है, तो इंटरफेस में रेप्लिकेशन हो चुकी है क्रोमोसोम्स की. अब क्या होता है? सेल्स अपने जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स पे अरेंज करते हैं. स्पिंडल फाइबर्स आर बेसिकली द स्ट्रैंड्स जहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर क्या है? जो आपको सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है क्रोमोसोम्स का, वो सेंट्रोमियर है. उस पॉइंट पे क्रोमोसोम्स इन फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं. अब जब वो अटैच होते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. आप न्यूक्लियर डिवीजन की सेकंड डायग्राम देखो तो जब स्पिंडल फाइबर्स टूट रहे हैं तो क्रोमोसोम्स के जो पार्ट्स हैं या जो क्रोमोसोम्स के दो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं. एक स्ट्रैंड ऊपर की तरफ जा रहा है और एक स्ट्रैंड नीचे की तरफ आ रहा है. इसका मतलब न्यूक्लियस की क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है. यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियर डिवीजन स्टेज है. जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तो आपको सेल के अंदर हल्का सा बरो नज़र आ रहा हो, क्लीवेज नज़र आ रहा होगा. अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्लीवेज डीप होता जाता है. तो आप न्यूक्लियर डिवीजन की जो दो डायग्राम्स हैं उसके बाद थर्ड डायग्राम देखो तो वहाँ पे वो जो क्लीवेज है वो बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है. एंड रिजल्टेंटली साइटोकाइनेसिस की जो सेकंड दो डायग्राम्स हैं वहाँ पे आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है सेल्स ने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है.
तो पहली जो दो डायग्राम्स हैं वो है इंटरफेस इन विच द सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सेकंड जो दो डायग्राम्स हैं दिस इज़ न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। जो क्रोमोसोम्स की दो आर्म्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। एंड इन द लास्ट टू डायग्राम्स विच आर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। पहले में न्यूक्लियस डिवाइड किया, अब सेल पूरा डिवाइड करेगा। तो जब सेल डिवीजन की दो डायग्राम्स हैं उसमें पहले में क्लीवेज हो रहा है और फिर आखिर में दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स बन गए हैं एंड दे both हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दैम। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन इज़ मियोसिस। माइटोसिस आपको समझ आई, हमने पढ़ा इंटरफेस, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस इन विच द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन, nuclear division in which the nucleus divides, and cytokinesis in which the cell or cytoplasm divides itself. So our next cell division phase is meiosis. meiosis में क्या होता है, सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि आपने पढ़ा होगा पहले कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स विच आर अलाइक टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, अब देखो फर्स्ट डायग्राम में देवर 4 cells and they made copies of them again in the second diagram, while in third diagram which is shown as meiotic one division, वहाँ पे क्या होता है, अब आपने माइटोसिस में देखा था तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन कर रहे थे स्पिंडल फाइबर्स पे, लेकिन आप मियोसिस में देखो तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर्स पे, वो अलाइन कर रहे हैं। दे आर नॉट सिंगल क्रोमोसोम्स, दे आर डबल क्रोमोसोम्स विच आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक होना शुरू होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, इन सेकंड डायग्राम ऑफ मियोटिक वन डिवीजन यू कैन सी कि एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहा है और एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक नहीं कर रहे बीच में से, बल्कि एक पूरा क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है और एक पूरा क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो एक क्रोमोसोम के पास, एक सेल के पास दो क्रोमोसोम्स जाएंगे और उनकी दे विल हैव कॉपीज़ ऑफ दैम। ठीक है, आप देख सकते हो मियोटिक 2 डिवीजन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, उससे पहले जो ग्रूव बना है उसमें मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस डायग्राम। प्रोफेज 1, वहाँ पे आपको 4 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, दे आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फिर मेटाफेज 1 है जिसपे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्ट्रैंड्स के ऊपर अलाइन करते हैं। एंड इन एनाफेज 1 यू कैन सी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट एंड। देन इन टीलोफेज साइटोप्लाज्म डिवाइड्स और फिर आपके पास दो डॉटर सेल्स आते हैं और दोनों डॉटर्स के सेल्स के पास दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो मियोसिस 1 थी। अब मियोसिस 2, मियोसिस 2 इज सेम लाइक माइटोसिस। यहाँ पे देखो तो आपके दो क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ये दो क्रोमोसोम्स मेटाफेज 2 में अलाइन करेंगे स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर और फिर एनाफेज 1 में दे विल ब्रेक फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से ब्रेक हो जाएंगे, एक आर्म एक तरफ जाएगी और दूसरी आर्म दूसरी तरफ। अगेन इन टीलोफेज 2 जो आपका सेल है या जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा और आखिर में आपके पास सेक्स सेल्स या गैमीट्स जो हैं वो आ जाएंगे जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो माइटोसिस में क्या रहता है, सेल नंबर रिटेन रहता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है वो हाफ हो जाता है। एंड इट इज़ ड्यू टू द रीज़न कि ये जो मियोसिस है ये यूजुअली सेक्स सेल्स के अंदर हो रही होती है, गैमीट्स के बन रहे होते हैं इसके रिजल्ट्स में। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ आई है कि क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में? तो आपने एक और चीज़ नोट की होगी, जो माइटोसिस है वो एक ही फेज़ में होती है, यानी कि एक ही माइटोसिस है, लेकिन मियोसिस की फर्दर दो फेजेस हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। अब देखो दो डॉटर सेल बने थे मियोसिस 1 में, हर डॉटर सेल जब माइटोसिस दोबारा मियोसिस 2 करेगा तो एक भी दो सेल बनाएगा, दूसरा भी दो सेल बनाएगा। तो इसका मतलब मियोसिस, ओवरऑल मियोसिस में हमारे पास कितने सेल्स आ रहे हैं, 4 सेल्स। सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि जो मियोसिस है उसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है और 4 डॉटर सेल बनते हैं, वाइल इन केस ऑफ माइटोसिस जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिटेन रहता है, यानी कि डॉटर सेल्स भी बन जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम रहता है एज पेरेंट सेल। तो बाकी जो बॉडी सेल्स हैं सारी बॉडी में उसमें तो होती है माइटोसिस, लेकिन जो सेक्स सेल्स हैं वहाँ पे क्या होती है, मियोसिस।
अब आपने करना ये है कि यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। माइटोसिस में क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल से, जबकि मियोसिस में 4 सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो रिजल्टेंट मियोसिस में 4 सेल्स हैं, वाइल इन माइटोसिस 2 सेल्स। माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दे रिटेन देमसेल्फ, जितने पेरेंट्स में हैं उतने ही डॉटर सेल्स में हैं। वाइल इन केस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू 1/2, यानी कि अगर पहले 2n है तो अब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे मियोसिस में, यहाँ पे हाफ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो माइटोसिस है वो बॉडी सेल्स में होती है, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं। वाइल मियोसिस हैपन्स इन सेक्स सेल्स, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स जो क्या होते हैं स्पर्म्स और एग्स। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज। Now we'll move to next topic, heredity, inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.